हाय। सो फाइनली जिस दिन का बहुत इंतजार कर रहे थे वो चला भी गया है ना। फर्स्ट दिन AFCAT 2 2024 का कंक्लूड हो चुका है। इस वीडियो में बेसिकली हम जीके का जिस्ट देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। ऐसे करके हम सारे के सारे, क्योंकि जीके इज समथिंग जहां पे आपको दीज क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड है ना, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के क्या बोलते हैं क्वेश्चन आपको याद नहीं रह सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज हम जीके के सारे जिस्ट कर लेंगे रोज, और फाइनली हम मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का एनालिसिस कर लेंगे सो दैट वी कैन डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कितना जा सकता है और हमारी नेक्स्ट तैयारी कैसे होनी चाहिए, क्या क्या चीज पेपर में नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी, क्या अलग थी, मॉडरेट पेपर था, इजी था, डिफिकल्ट था, वो सब हम इन क्वेश्चंस को जानने के बाद फाइनली डे 3 पे ही जान पाएंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस देखते हैं। शिफ्ट 1, ये पेपर जब तक चलेगा तब तक शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस होंगे, ओके। और भाई देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था रामपेज का, रामपेज मिसाइल। मैंने ना वर्ल्डस्केप का करंट अफेयर्स जो हम कर रहे थे 1 महीने पहले, उसको खोल के देखा। आई फाउंड 3 डैम क्वेश्चंस फ्रॉम द सिंगल पोस्टर। ये स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछने में आया था, यू कैन सी दिस थिंग हियर। स्मार्ट का क्वेश्चन आया था, रैमपेज का क्वेश्चन आया था, इवन यूनिसेफ का क्वेश्चन आया था। आई गॉट सो हैप्पी टू सी दिस कि यार, मतलब ये तो ऐसे हो गया ना कि लॉटरी लग गई। मतलब यू थिंक, आप एक स्टूडेंट हो, मैं एक क्रिएटर हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आपको आई नो दिस थिंग बहुत बोरिंग लगती है यार, हर कोई क्लेम करने आ जाता है एग्जाम के बाद, बट यू थिंक यार, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप मेरे पास आते हो, साल के 6 महीने आते हो आप मेरे पास, है ना। आप अपनी अच्छी चीज़ें शेयर करते हो कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आपका ये पेपर अच्छा जा रहा है, आपकी तैयारी अच्छी जा रही है। इवन आई लिसन टू द बैड थिंग हैपनिंग विद यू, योर पर्सनल इशूज़, योर फैमिली इशूज़, या आपको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही, बिल्ट नहीं हो रही, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है ना, you ask them how many time I ask them literally कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ आ रहा, बताओ मुझे, आकर बताओ, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, डू टेल मी। तो when after this 6 months अगर मैंने जो मेहनत करी है उससे मुझे कुछ अच्छी बातें आपसे शेयर करनी है, why are you not there to listen? ऐसे एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो भाई, तुम सुनना पड़ेगा। इवन यू शुड अप्रिशिएट ऑल्सो, है ना। तुम्हारी खुशी में मैं नहीं थी ना, तो मेरी खुशी में तुम रहो। तुम्हारे अलावा किससे ये शेयर करूंगी मैं कि देखो बेबो वाला क्वेश्चन भी आ गया, रामपेज वाला क्वेश्चन आ गया, स्मार्ट वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। दिस इज फ्रॉम डिफेंस करंट अफेयर्स, जो हमने लाइव किया था, ठीक है। ये मैं प्योरली यूट्यूब की ही बात कर रही हूँ, मैं किसी भी और सोर्सेस की बात नहीं कर रही, प्योर यूट्यूब और पीडीएफ जो मैंने आपसे शेयर करा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में पिच ब्लैक में यूज हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आई टोल्ड यू यूनिसेफ का बेबो वाला क्वेश्चन यहाँ से हमने कवर किया था, है ना। एम्बेसडर बन गई बेबो, ऐसे करके। अच्छा, मैंने ये 1 महीने से ये वर्ल्डस्केप वाले डेली करंट अफेयर्स बंद कर रखे थे, क्योंकि हम यूट्यूब पे कैटेगरी वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, कैटेगरी वाली वीडियोस कर रहे थे, बड़ी बड़ी, सारे अवार्ड्स के, सारे बुक्स के, सारे स्पोर्ट्स के, सारे डिफेंस के, इसलिए मैंने बेसिकली इसको बंद कर दिया था। इफ़ यू वॉन्ट इट बैक, क्योंकि आप इसकी इंपॉर्टेंस देख रहे हो भी, है ना, तो कमेंट में अपना +1 करके लिख देना। इफ इनफ वोट कम्स आई रीस्टार्ट दिस थिंग अप, ठीक है। तो हाँ, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का क्वेश्चन आया था। देन देयर वाज ज्योतिर्लिंग का एक क्वेश्चन था, स्टेट लिस्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट, उसका क्वेश्चन था। खो खो में कितने प्लेयर्स हैं, ये हमने कर रखा है, कहाँ कर रखा है पता है, यस, खो खो में कितने प्लेयर्स हैं, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है, ऑलराइट। उसके अलावा IF का हेरिटेज सेंटर कहाँ है, दिस इज इन चंडीगढ़। मतलब ये मुझे ना सुना सुना सा लग रहा है, अब मुझे नहीं पता कि कौन सी PDF में कराया होगा, बट मुझे लग रहा है सुना सुना, है ना, ठीक है। उसके अलावा ASI के बारे में क्वेश्चन पूछा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का क्वेश्चन था, जो 18+ वाली वीडियो नहीं थी, 18+ वाली वीडियो, उससे बहुत क्वेश्चन मैच हुए हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं। मैंने आपको बकायदा टेबल बना के, तो अपकमिंग शिफ्ट जिनका है ना, उनको मैंने PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे मार्क करके दे दिए हैं। एक बार टेलीग्राम पे जाना और आज के सारे मैसेजेस पढ़ना भाई, आज तो आई वॉज वेरी हैप्पी।
चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। विशाख दत्त किसने लिखी थी? ये इसका तो मैंने ना बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजे आपको टेलीग्राम में। मैंने बकायदा यहाँ पे स्टार मार्क करके बोला था विशाख दत्त की बुक जान लेना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इसका एक्चुअल क्वेश्चन मुझे नहीं पता, बट इसके फॉर्मूला के हिसाब से इसी से अराउंड क्वेश्चन होगा। इसके अलावा तो यार सीडीएस भी नहीं पूछता, एफकेट क्या ही पूछेगा, है ना। इसके अलावा एशियन गेम्स के गोल्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा था, चाइनीज नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में पूछा था। ठीक है, तो अपकमिंग बच्चे चाइना के बारे में क्या क्या कर लेंगे? एक तो चाइना का वो मिशन है ना, चांग ई, फार साइड ऑफ मून पे जाने वाला, वो वाला क्वेश्चन एक ध्यान रखना, क्योंकि अपकमिंग शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी के बारे में क्वेश्चन था। एक कार्बन मटेरियल, ये क्वेश्चन मुझे एक्चुअली थोड़ा क्लियर नहीं है कि क्या है ये, और जीएसटी का क्वेश्चन क्या है वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। बाकी एमनेस्टी इंटरनेशनल मैंने आपको 18+ वाली वीडियो में दे रखा था, हियर इट इज, एमनेस्टी इंटरनेशनल वाला क्वेश्चन दे रखा था, है ना। फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर के बारे में क्वेश्चन था। स्मार्ट की फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट में वर्ल्डस्केप में कराया था, है ना। यस, ये स्मार्ट का टर्पीडो वाला क्वेश्चन था। प्रोजेक्ट ईशान का क्वेश्चन भी आया हुआ था। यू कैन सी हियर, हमारा वर्ल्डस्केप का दबदबा देख रहे हो। और मैंने किस भाषा में लिखा है ये, मतलब एक बार आप सही में पढ़ोगे ना और एक बार रिवाइज करोगे, एक बार पढ़ना एक बार रिवाइज करना, दैट इज इट, फिर करंट अफेयर्स आप नहीं भूलने वाले हो, है ना। प्रोजेक्ट ईशान का क्वेश्चन था। देन सिगरेट स्मोक में क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसके बारे में। फूड चेन का एक्चुअल क्वेश्चन क्या था ये मुझे नहीं पता। तो ये शिफ्ट वाले जितने क्वेश्चन है ना, ये इनको थोड़ा सा है ना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, बिकॉज दीज आर मेमोरी बेस्ड, तो ऐसे ही लिखा हुआ है। योगा लिम्स के बारे में दिस वॉज ऑल्सो नॉट क्लियर। और भीष्म को तो हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। देखो भीष्म का क्वेश्चन पूछा था। और वाघ नख वेपन, इसका लंदन से वापस आ रहे हैं ना शिवाजी महाराज, फादर ऑफ इंडियन नेवी, इनका जो वाघ नख वेपन था इसके बारे में क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, स्मार्ट मिसाइल के बारे में क्वेश्चन था। तो और हाँ, एटीएम का फुल फॉर्म भी पूछा था, और मैंने इसको है ना उसमें बोल रखा है, टेलीग्राम पे भी मैंने इसको डाल रखा था कि यार रीजनिंग का लाइव ही अटेंड कर लेते ना, तो आपको पता चल जाता है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे। इवन एक क्वेश्चन था ओलंपिक रिंग्स का, कि कौन से कॉन्टिनेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव डन दिस इन स्पोर्ट्स वाली वीडियोज, आप देख सकते हो। ठीक है, अपकमिंग शिफ्ट वाले बच्चे सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे है, एक बार है ना नजर मार के जरूर जाना। ऑलराइट, चलो ठीक है, अब आते हैं शिफ्ट 2 पे। ये शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चंस हैं। और भाई ये वीडियो तो आपको सच में टेलीग्राम पे जाके देखनी चाहिए। आई हैव लिटरली टोल्ड यू कि लक्षद्वीप न्यूज में है, जरूर इसका क्वेश्चन आएगा, या तो करंट अफेयर से, या तो ज्योग्राफी से, या तो कैसे भी करके। तो यस, इसका क्वेश्चन आया था। यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। यस, इसका क्वेश्चन आया था आईएनएस जटायु या तो आईएनएस द्वीपरक्षक के बारे में पूछा था। इसके अलावा नेपाल के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ये स्टेलर मुझे समझ में नहीं आया क्या है। इस क्वेश्चन को अगर कोई भी शिफ्ट 2 वाला बच्चा देख रहा है, इसे इंप्रोवाइज कर देना। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन था भाई। और क्या लोगे तुम, नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी बार कराया मैंने इस चीज को। आपको जो करंट अफेयर्स की हैंड रिटन पीडीएफ दी है उसमें ये है, मैंने इसका क्वेश्चन भी कराया था। इवन मैंने 18+ वाली वीडियो में भी बोला था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जरूर करके जाना। ठीक है, तो भाई सीडीएस वाले बच्चे भी, एनडीए वाले बच्चे भी, अगर तुम ये देख रहे हो, अच्छा एनडीए वाले तो कैसे ही देखेंगे एफकेट का पेपर, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सीडीएस वाले बच्चे अगर तुम देख रहे हो ना भाई, नालंदा यूनिवर्सिटी करके जाना। यहाँ पे सारी चीज मैंने दे रखी है, कर लेना। ठीक है, इसके अलावा सूर्य किरण किसके साथ होता है? नेपाल के साथ होता है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज तो हर बार आती है, मतलब जीके में आप देख सकते हो कुछ भी ऐसा नहीं था। या तो हमने बहुत अच्छी सी पढ़ाई कर रखी है, बट यस हमने पढ़ाई अच्छे से कर रखी है, बट एक इंक्लिनेशन आप करंट अफेयर्स की तरफ देखोगे। 2 साल पहले का एफकेट का पेपर देखो ना, उसमें स्टैटिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता था, बट नाउ करंट अफेयर्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है ना। ठीक है, एयरफोर्स के कोर वैल्यूज के बारे में पूछा था, नाग मिसाइल के बारे में पूछा था। तो नाग मिसाइल को ऑफकोर्स हमने डिफेंस वाली वीडियो में कवर करा था। पता है, नाग वाली मिसाइल को सिर्फ डिफेंस नहीं, बुक्स एंड ऑथर्स वाली वीडियो में भी हमने कवर किया था, कि क्योंकि हम क्या मानते हैं, क्रॉस रिविजन में मानते हैं, कोई अमोघ वर्ष
अमोघ नाम आया था बीच में, तो हमने ये रिवाइज कर लिया कि अमोघ नाम की मिसाइल भी है जो एंटी टैंक है। अब एंटी टैंक है तो एंटी टैंक कौन कौन सी मिसाइल है, नाग मिसाइल है, हेलिना मिसाइल है, तो हमने इस चीज को ऐसे करके देखा था, है ना, ठीक है। इसके अलावा नमामि गंगे कैंपेन के बारे में पूछा था, हाईएस्ट सैलिनिटी वाला क्वेश्चन था। हाईएस्ट सैलिनिटी मतलब डेड सी, मैंने आपको हमेशा बोला है, इजराइल न्यूज में है, इजराइल से रिलेटेड सारी चीजें देखना। अपकमिंग शिफ्ट वाले लोग क्या करोगे, गोलन हाइट्स देखोगे, गाजा देखोगे, फलस्तीन कहाँ पे है, जेरूसलम कहाँ पे है, इनके नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, इसका कैपिटल क्या है, इसका करेंसी क्या है, ये सारी चीजें देख के जाना, क्योंकि अब डेड सी तो आ चुका है ना। डेड सी के अलावा क्या आएगा ये तुम यहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है, इजराइल के आसपास। ओके, यहाँ तक पहुंचे थे। डांस फॉर्म, देखो ये मुझे क्लियर नहीं है कि कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म पूछने में आया था, बट इसको मैंने 18+ वाली वीडियो में इसके पीडीएफ में मैंने आपको अटैच करके दे दिया था, सारे क्लासिकल डांस और सारे फोक डांस भी दिए थे। अब शिफ्ट 2 वाले बच्चे थोड़ा सा ये बता दो कौन सा डांस फॉर्म पूछा था, इसमें ये चीज नहीं लिखी है कि कौन सा डांस फॉर्म है, कोई ना कोई क्लासिकल डांस फॉर्म था, ठीक है। ओके, सुप्रीम कोर्ट का कोई क्वेश्चन है। अब आपको पता होगा कि पॉलिटी की वीडियो भी हमने करी है 5 घंटे वाली। अब तुम मुझे ये बता दो जिस तरीके से पॉलिटी की करी है कि नेक्स्ट आपको जियो, हिस्ट्री, इको सबकी करनी है या नहीं, क्योंकि अब बचे हैं देखो आपके सीडीएस एग्जाम में 20 दिन भी नहीं बचे, आपको पता है 15 दिन रखते हैं यार, क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट भी होगा आपका, तो 15 दिन बचे हैं। तो पॉलिटी की तरह हम क्या इन वीडियोस को कवर करें या ना करें, ठीक है। ओके, ऑथर्स के बारे में कुछ पूछा था। आई एम नॉट क्लियर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप इसको इम्प्रोवाइज करके दे देना, मैं उसका आंसर कमेंट में डाल दूंगी, ठीक है। इसके अलावा कितने प्लेयर बास्केटबॉल खेलते हैं ये पूछा था। बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं, 5 लोग खेलते हैं, 5 लोग खेलते हैं। स्पोर्ट्स वाली वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, स्पोर्ट्स वाली वीडियो जाके देख लेना। ओके, एग्रीकल्चरल टैक्स कौन से स्टेट में इम्पोज्ड है, बिहार में ऑलरेडी है, ठीक है। ओके, इसके अलावा ओरियन एक्सरसाइज लास्ट प्रीवियस एफकैट के पेपर में भी पूछा गया था, ओरियन का। रामसार साइट्स के बारे में पूछा है और स्क्वाड्रन लीडर के बारे में पूछा है। डिफेंस की स्टैटिक वाली वीडियो में जाके देखना, इक्विवेलेंट रैंक्स को हमने कवर किया हुआ है। तो दीज वर ऑल आपके जीके के क्वेश्चंस। दिस वाज एफकैट 2 2024 डे 1। आज आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट जीके इन पर्टिकुलर, क्योंकि मैंने जीके को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो मेरी खुशी आप है ना टेलीग्राम पे जाके देख लेना। फाइन, अपकमिंग शिफ्ट वाले बच्चे इन सारे पीडीएफ को एक बार दोबारा से रिवाइज करके जाना, क्वेश्चन उसके अराउंड ही आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो अब हम कल देखेंगे डे 2 में क्या क्वेश्चंस है, डे 3 में क्या क्वेश्चंस है, और फिर हम मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में भी आप मुझे बताते जाओ। क्योंकि देखो एक बच्चा बताएगा ना, हो सकता है वो बहुत अच्छा हो पढ़ने में, उसका पेपर बहुत अच्छा गया हो, वो बोले कि पेपर इजी है, और कोई एक बच्चे से मैं पूछूं जो कि बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था, उसे तो ऑब्वियसली पेपर डिफिकल्ट लगेगा, है ना, बहुत डिफिकल्ट पेपर लगेगा उसको। तो ये एक मिस जजमेंट हो जाएगा कि पेपर गया कैसा। तो आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ व्यूज फ्रॉम योर साइड, तो हम ये ज्यादा इंफॉर्मेशन से एक करेक्ट, नियरली करेक्ट हम कह सकते हैं चीज पे पहुंच सकते हैं कि हाउ वाज द पेपर और हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। फाइन, बाकी आई विल सी यू गाइस टुमारो, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।